जी गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सभी? सभी को वॉइस क्लियर है? एक बार आप चैट बॉक्स में बता दो मेरे को। सभी को वॉइस जो है वो क्लियर है? ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो कैसे हो आप सभी और आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? ऑल गुड। ओके जी, फाइन, गुड गुड गुड। चलो अच्छी बात है। अब कोरोना वायरस भी पीछे हट गया तो और भी आज़ादी मिल गई आप लोगों को, है ना? तो इसके अंदर कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको अभी 1 या 2 दिन हुए हैं? वो कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको अभी तक 2cc का नहीं पता? जिनको अभी तक 2cc का नहीं पता कि 2cc क्या होता है? हम भी बिल्कुल बढ़िया जी। ओके। 2 दिन हुए, एक दिन फर्स्ट डे है। क्या 2cc हमें नहीं पता? ओके, फर्स्ट डे है। सो गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुने। जिनको अभी तक ये नहीं पता फॉरएवर क्या है, 2cc क्या है, तो अपने अपलाइन से काम करो। उन्हें बोलो कि मैं गलत मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो गया, मेरे को पवन सर का जो मीटिंग है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दो। ठीक है? आपने क्या बोलना है, जो आपको लिंक देता है। अगर आपको यही नहीं पता फॉरएवर क्या है, 2cc क्या है, ठीक है, तो अपने अपलाइन को एक चीज बोलो कि मेरे को एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की ट्रेनिंग चाहिए, मेरे को पहले नॉलेज चाहिए, मेरे को उस ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड करवाओ। ठीक है? अगर आपको ये पता कि भाई 2cc क्या होता है, 2cc के बारे में आपने सुन रखा है, पता है, तो आपके लिए ट्रेनिंग फिर है। ठीक है? अगर आप गलती से इस ट्रेनिंग के अंदर रहते हो जिसकी आपको पहले से नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है फिर। ठीक है? जिसको पता है आप बैठे रहो, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। अपने जो ग्रेट मेंटोर हैं प्रदीप सर, देखो मैं सर की बात करता हूँ, कौन आपको ये होस्ट करेंगे, तो आपको ऐसे कोई होस्ट नहीं आने लग रहे, आज अपने मेंटोर आने लग रहे प्रदीप सर, जो कि अपने को आज ये ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है? कि आपने 2cc को कैसे करना है। बहुत सारे पार्टनर को प्रॉब्लम आने लग रही होगी कि सर स्टूडेंट हैं, सर ये चीज है, सर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, सर वो चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सर आपको आज सारा कुछ सोल्यूशन दे के जाएंगे। ठीक है? क्योंकि सर की मैं बात करूं, सर की 5 लाख से ज्यादा इनकम है। ठीक है? तो बहुत सारे पार्टनर को मैं देखने लग रहा हूँ लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, तो आप बैठ जाओ। देखो आज के दिन में आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने रियलिटी में बिजनेस में कुछ करना है ना, रियलिटी में, तो आप उस पर्सन की इज्जत करो जो आपको मीटिंग देने आ रहे हैं। कोई ऐसे वैसे होस्ट नहीं आ रहे। मैं बात करूं, मंथली इनकम 5 लाख क्रॉस है। सोच के देखो जी, मंथली इनकम 5 लाख। सोचने की बात है यार, 5,000 की जो नौकरी करते हैं, ठीक है, वो अपने से अच्छे से बात नहीं करते कि बेरोजगार से। और सर इतने अच्छे लेवल पे होके, इतने वो लेवल पे आके तब आपसे बात करने आने लग रहे हैं। देखो कुछ ही इंसान होते हैं जो कामयाब होके अपने को कामयाब करने के लिए आते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, मेरी टीम के बारे में बताऊं। मेरी टीम के अंदर 22 मैनेजर हैं। सर ने मेरे को इस बिजनेस के अंदर, मेरे को सर लेके आए थे इस बिजनेस के अंदर। तो अब मेरी टीम के अंदर 22 मैनेजर हैं, जिनमें से 3 लड़कियां मैनेजर हैं। ठीक है? और मैं बताऊं आपको, 7 ऐसे मैनेजर हैं जिनकी इनकम 2 लाख से लेके 5 लाख तक है। तो सर ने कितना कुछ हमें सिखाया, कितना कुछ गाइड किया, आप सोच सकते हो। अगर आप ये चीज भी सोचना चाहते हो कि ना हम भी 2 लाख प्लस अर्निंग करें, हम भी 3 लाख प्लस अर्निंग करें, तो वो चीज लेट के नहीं होगी जी। वो चीज बैठ के होगी, समझने से होगी। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाने से नहीं होगी, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाने से वो चीज होगी। कभी ये प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी, सर ने भी मेरे को ये सॉल्यूशन दिया था। तो सर ने जब मेरे को ये सॉल्यूशन दिया, तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया, इसके ऊपर मैंने वर्क किया।
तो आज के दिन मैं बात करूं, मंथली इनकम मेरी 3 लाख क्रॉस है, गाड़ी यहाँ से बाई कर चुका हूँ, मिलीनियर मैं खुद बन चुका हूँ। कभी 5 रुपए कमाने की नहीं मेरे पास रास्ता था, आज 3 लाख प्लस में इनकम कमाने लग रहा हूँ। तो सब कुछ एक सोल्यूशन की वजह से हुआ था, तो वही सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्या लेट के ट्रेनिंग लगानी चाहिए? हाँ जी, क्या लेट के लगानी चाहिए? नो। किसी भी पर्सन का मेरे को एक का भी मैसेज नहीं आया कि यस सर, या सभी बोल रहे नो सर, नो सर। तो कोई भी पार्टनर बैठ देखो, अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो तो कंप्लीट मीटिंग अटेंड करके चलना, चाहे आपको ये सोल्यूशन रात को 11 बजे तक भी में क्यों ना मिले, अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना। अगर आप मजाक में आए हो, कहीं किसी का कॉल आ गया, ठीक है, अगर आप कॉल उठा लेते हो, मीटिंग को मीटिंग नहीं समझते, तो जिंदगी में कोई चीज आपको कामयाब नहीं कर सकती। सो इनवाइट करें फिर सर को, सारे रेडी हो? सो गाइज, मैं सर को इनवाइट करता हूँ, मैं सर को आपके बीच में बुलाता हूँ। तो आप एक चीज लास्ट में एक मेरी बात ध्यान में रखना, जितना भी आज आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, उसके ऊपर वर्क करना गाइज, क्योंकि सर ने जिस दिन मेरे को इस काम के लिए ये एडवाइस दी थी ना, तो उसी दिन से आज मैं यहाँ से कम 2 साल के अंदर 30 लाख से ज्यादा रुपए कमा चुका हूँ। तो कोई भी मजाक में मत लेना, फोकस के साथ सोल्यूशन की साइड जाना, ठीक है। अगर घर में प्रॉब्लम है तभी तो वर्क करना। कई बोलते हैं ना सर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, अरे फैमिली कंडीशन अच्छी करनी है तभी तो वर्क करना है। अगर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और उसको ही आप बहाना बना के खड़े हो रखे हो, तो फिर फायदा क्या है वर्क करने का? फैमिली कंडीशन अच्छी करनी है ना, तो सोल्यूशन की साइड जाना हमेशा ही, ठीक है। और हमेशा मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो भी रिच इंसान है, जो रिच पर्सन है, जो आज के दिन अमीर पर्सन है, वो पहले हमेशा गरीब था, चाहे आप किसी को भी उठा के देख लो, ठीक है। तो मैं इनवाइट करता हूं सर को। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे मनीष जी आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? आई एम ऑल्सो गुड। तो थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए और इस लेवल तक पहुंचाने के लिए और इतना बड़े पे आउटों तक लेके जाने के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। वैसे कभी सोचा था कभी 3.5 लाख का भी चेक होगा? नहीं सर, कभी यही नहीं सोचा था कि 3,500 का भी काम मिलेगा कई बार। अच्छा, एक बार मनीष जी वो बात याद करो, जब आप फॉरएवर में आए थे उस टाइम आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मैं फौज की? आर्मी और पुलिस की सर, ग्रुप डी, यार, रेलवे की, ठीक है। एसएससी की, तो इन्हीं की जब सर। आपकी जॉब लग जाती तो कितनी सैलरी होती है आज उस टाइम, इस टाइम उस जॉब के अंदर? बस सर 30 से 32 हजार, 30 से 25 हजार के बीच सर। 30 से 25 हजार। अब कई ना लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी आपका शायद वीडियो ऑन नहीं है, तो कई सोच रहे होंगे पता नहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑन कर रखी, पता नहीं कोई वहां पे बैठा है नहीं बैठा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आवाज आवाज सुन रही है आपको, ये सर कौन से सर है। तो आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, जस्ट लाइन पे बने रहिएगा, आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ मैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, से जो लाइन पे बैठे हैं ना सर, ये वो सर हैं जो 30 हजार रुपए की नौकरी के लिए स्ट्रगल करते थे कभी। और आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ये सामने ये बैठे देख रहे हो कलाकार, ये रहे हमारे कलाकार सर। चेक देख रहे हो कितना है सर का? आए थे पता क्या कह रहे सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? याद है मनीष जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। वो है तो मैं नहीं करूंगा हाँ सर। जी फंस जाते हैं, फंसा दिया, फंस के 3.5 लाख आ रहे, बढ़िया नहीं है? फंसना तो फिर भी पड़ता, नौकरी में भी तो फंसते। एक बिल्कुल सर, फंसना तो उसमें तो बहुत देखिए, ज्यादा फंस जाता सर मैं। 9 महीने घर से बाहर रहते, अगर फौज में लगती जॉब, 3 महीने अपने घर वालों को दे पाते सर इमरजेंसी। मैं, मेरा देखो, मेरा टीडीएस कटा हुआ है सर 16,881 रुपए। मैं
10,000 के लिए भी कहीं पे तैयार था जब मेरे को अगर कहीं मिल जाती जॉब तो, और आज जब आप आए 16,000 थे तो आपको मेरा टैक्स इतना कट नहीं रहा है बोला सर। था 10-15 हजार कमा लोगे? जब याद करो जब आप आए थे, हाँ मैंने जी। आपको फेसबुक पे यही बात बोली थी कि ब्रदर आप 10-15 हजार कमा लोगे, याद है? हाँ जी, हाँ जी सर, याद है। तो मैंने आज कहा सोच, 10-15 क्या, मेरे 5-7 भी आगे यहाँ से बहुत हैं। तो आज देखो वही इंसान जो कभी मतलब कि इतनी सोच रखता था, आज वो इंसान 3,37,000 रुपए का सर का चेक है। मतलब एक साल की इनकम सरकारी नौकरी में, एक फॉरएवर की सिंगल मंथ की इनकम। बिल्कुल सर। अच्छा पहले मनीष जी, मैं ना फिर कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं भी अपना बताऊं, क्योंकि काफी सारे पार्टनर ना हमारे बीच हुए हैं जिनको 2सीसी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आई नो प्रॉब्लम होती है, पर क्योंकि सक्सेस से पहले ना चैलेंजेस आते हैं। हाँ जी आप सर। जिंदगी में कुछ भी करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो सक्सेस एक प्रॉब्लम ही होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही सक्सेस होता है। तो बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी सर, जब आपने मेरे से कॉल पे बात करके आपने बताया था, तो मैं इनको सभी, देखो आप ना ब्रदर सिस्टर ही बैठे सर, मैं इनको यही चीज बताने लग रहा था कि सर जो भी बताए ना, सोल्यूशन की साइड जाना है, क्योंकि मेरे को सर इस रास्ते का पता सर, मैंने इन सबका फ्यूचर है वो सिक्योर दिखने लग रहा है सर, तभी मैं इतना दिल से बोलने लग रहा था सर राइट ये बात। राइट राइट। मनीष जी मुझे एक बात बताएं, जब आपको 2सीसी का प्लान मिला था तब आपका क्या रिएक्शन था? आपने फैमिली में शेयर किया, आपको क्या चीज सुनने को मिली थी, और उसके बाद आपने फिर भी कैसे 2सीसी कर लिया अपना? देखो सर, मेरे फैमिली में यही बताया था कि मेरे को, एक बार मैंने, कई बात सर पता है क्या बताते हैं कि मेरे को 30,000 चाहिए, कंपनी है उसके अंदर ये चीज होगी, उसके अंदर ये चीज होगी। तो मैंने अपने घर पे ऐसे ही नहीं बताया था सर, मैंने कुछ अच्छे तरीके से शेयर किया था कि देखो मेरी इतनी फीस लगी है, मेरी जो हरियाणा पुलिस का मेरा हिसार के अंदर, हिसार से जो पार्टनर होंगे सर उनको तो पता भी होगा, इम्पैक्ट एकेडमी है, वहां पे मेरी 45 दिन की 50,000 रुपए फीस लगी थी सर। तो तो हरियाणा पुलिस के लिए तो मेरा वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था सर। और तो हेल्थ कितनी खराब की, एक बार ना वो चीज भी जरूर बताएं, क्योंकि हेल्थ कितनी ज्यादा आज डैमेज करी उस चीज के पीछे, क्योंकि जो अभी रिसेंटली आपको प्रॉब्लम चलते हो क्यों हुई? हाँ जी सर, वही थी सर, बस मेहनत करने लग रहे थे, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, नहीं नहीं, क्योंकि आप दिन रात एक कर उस दिया था, टाइम और जब वो सर। तैयारी कर रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे उसकी, तब भी कुछ आपने चीजें यूज करी थी जिसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट भी हाँ जी पड़ा सर, मैंने जॉब? रनिंग के लिए मेडिसिन वगैरह यूज करते थे हम, क्योंकि आर्मी की तैयारी करता था मैं, मेरी रनिंग थी सर, आर्मी की तैयारी वाले अगर इसके अंदर बैठे तो मैं उनको बता देता हूँ सर, 1600 मीटर रनिंग की मेरा टाइमिंग थी, 4 मिनट और 36 सेकंड सर, 1600 मीटर की मेरी टाइमिंग रहती थी। तो 1600 मीटर की जो एक्सीलेंट टाइम होता है सर, जिसको आर्मी की तैयारी करता है जो सर, उसी को इस चीज का पता होगा कि हाँ भाई क्या टाइमिंग है। तो उसी चीज के लिए सर बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी, वो सारा कुछ था, सो फिर अपने प्रोडक्ट यूज किए, उन्होंने अच्छा रिजल्ट भी दिया, सारा कुछ किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे सर घर पे यही बात बोली थी कि मेरे को एक बार हेल्प चाहिए आप लोगों की 30,000 के लिए, तो घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, करने से भी, फॉरएवर करने से मना नहीं किया, पैसे देने से मना कर दिया था सर। तो मैं, आपने मेरे को एक बात बोली थी, देखो आप नहीं चाहते करना, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने मेरे को ये बात बोली थी सर। या तो मैंने कहा था सर मैं रियलिटी में बताने लग रहा हूँ, घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से करूंगा। तो मैंने अपने सर से पूछा, मैंने अपने 4-5 सर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे है, सर ऐसे है। तो कुछ सर ने मेरा साथ दिया, कुछ सर ने मेरे को बताया, गाइड किया, सारा कुछ अच्छे से किया। फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड से करके, मैंने सर ओनली 2 दिन के अंदर अपना 2सीसी लेवल डन कर लिया था, क्योंकि मेरे को ये चीज पता थी कि मेरे को करना है तो करना ही है। एक तो बात मैंने तो उसको आपने रीज कई बार वो चीज सुनी होगी, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। एक बात बताऊं, जब आप आए थे ना, जिस हिसाब का आपका एटीट्यूड था, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इस लेवल पे होगे। सच बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं होप होती थी कि हाँ कर हर कोई इंसान सकता है, कि मुझे शुरू से ये चीज रही है कि जितने ही हमारे बीच बैठे ना, आज जहाँ पे हम हैं, हर इंसान वहां पे पहुंच सकता है। ऐसा कोई बस इंसान सर नहीं है जो नहीं पहुंच वही सकता। चीज देखी थी मैंने, एटीट्यूड तब तक था सर, वहां पे अनमोल सर को मिले, अनमोल सर से मिले कि एक टायर पंचर की दुकान पे अनमोल सर ने मेरे से बात करी, जो कि एक मिनी कूपर गाड़ी लेने लेके खड़े थे, एक्सयूवी उनके पास थी, और जिन्होंने टायर पंचर की दुकान पे भी मेरे से बात करी, और सर का इनकम भी जब 5 लाख क्रॉस थी तब तो, और तब सर ने मेरे से बात करी इतना अच्छे तरीके से। तो
थोड़ा एटीट्यूड तो वहीं पे निकल गया था सर। फिर एक सर मिले थे, गुरप्रीत सर। जी जी जी। उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने बताया मेरे को कि मैं ब्रदर टेलर का काम करता था, मैं इतना गरीब था, आज के दिन मेरी इनकम देखो। 6,000 रुपए कमाते थे वो, 5-6 हज़ार रुपए, वो भी अगर काम आ गया तो। जी, और मैं बताता हूँ सर, फिर अनमोल सर की प्लानिंग मिली और बहुत ही जबरदस्त। और मैं आपको ये सभी को बता देता हूँ, बहुत सारे पार्टनर बैठे हैं, 1000 पार्टनर यहाँ पे भी हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑडियंस ब्रदर सिस्टर जितने भी आप बैठे हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, उस ट्रेनिंग के लिए ना हमने 300 किलोमीटर जाना पड़ता था बस के लिए। और वो ट्रेनिंग सर 16 तारीख को देने आ रहे हैं, अपनी डायरी के ऊपर लिख दो आप। वो ट्रेनिंग 16 तारीख को होगी, तो 15 तारीख तक जितने भी अपना 2cc लेवल डन कर लेंगे उनको ही वो ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप इसको अपनी डायरी के ऊपर लिख लें कि 16 तारीख तक मैंने उस ट्रेनिंग को और मैंने मनीष जी, अटेंड करना ही ये भी करना है। बताएं, याद करो जब आप 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आते थे गांव से चंडीगढ़ ट्रेनिंग लगाने के लिए, जो एएस के बिल्कुल बाद, सर, मैं एक बात बताता हूँ, देखो कितने सुबह टाइम हम वेट करना पड़ता था उसके लिए, वेट भी बताएं एक बार आप। बहुत सर हम सुबह 3 बजे निकलते थे सर यहाँ हिसार से, और हम करीबन 11 से 12 बजे पहुंचते थे। और फिर वहां पे एंट्री भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी सर, ऑफिस कितना छोटा, वहां पे गर्मी आके चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। हम वहां पे देख रहे थे कि लोग कुछ करने के लिए, और फिर आज सर आते थे मिनी कूपर में, ऐसे प्लानिंग देते। और रात को भी सर हमें 2 से 3 बज जाते थे घर आने में। याद है 6-7 बजे निकलते थे रात को वहां से हाँ ऑफिस से, तो फिर सर वहाँ पे 5 बजे बहुत रास्ता। बड़ी प्लानिंग होती थी, अनमोल सर प्लानिंग देते थे। और आज के दिन देखो सर सभी कितने लकी हैं। और वो ट्रेनिंग गाइज मैं आपको बता देता हूँ, गलती से भी मिस मत करना। 16 तारीख को वो ट्रेनिंग होगी, तो 15 तारीख तक अपना 2cc लेवल डन कर लेना। इतनी बड़ी, इतनी सर जबरदस्त ट्रेन प्लानिंग देते हैं ना, पूछो मत। मैं 5 महीने के अंदर 1 लाख इनकम कमाने लग गया था, 5 महीने के अंदर। और सर का जब मेरी 5 महीने के बाद 1,26,000 का पे आउट आया था, तो सबसे पहले मैं, कभी भी मेरा चेक आता, मेरे मेंटोर हैं प्रदीप सर जो अभी मेरे साथ लाइन पे हैं, तो मैं सबसे पहले सर को पे आउट भेजता हूँ और मैं थैंक्स बोलता हूँ सर को, क्योंकि मैं सर की वजह से हूँ। तो सर की तभी मेरे पास कॉल आई और सर ने मेरे को बोला, मनीष जी कभी 26,000 की नौकरी की तैयारी करते थे, आज 1,26,000 आ मैं रहे। हमेशा हमेशा ये बात बोलता हूँ, हमेशा हाँ जी सर। हमेशा ये बात बोलता हूँ मनीष जी को ना। मनीष जी हर महीने जब चेक आते हैं मेरे को सेंड करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मनीष जी सोचा था कभी इतनी इनकम आ रही होगी। ये नहीं चीज मैं सर। पता है क्यों बोलता हूँ, मैं रियलाइज कराता हूँ आप कहाँ से उठे हो, जिससे आपके अंदर कभी भी ईगो ना आए। बिल्कुल मैं सर। इसलिए ये बात बोलता हूँ किसी को भी मैं पास्ट इसीलिए याद दिलाता हूँ कि वो कभी भी ये ना भूले वो कहाँ से और उठे। सर वही है, आज मेरे टीम के अंदर 22 मैनेजर हैं सर, सबसे पहले मेरे को पे आउट भेजते हैं, थैंक्स बोलते, बहुत अच्छा लगता सर। आज मैं अपने डायमंड की बात बताऊं, विक्की जी की, उनका 5,10,000 का पे आउट है सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता सर, कभी मेरे अपलाइन मेरे से ऊपर जाए, मेरी डाउन लाइन मेरे से ऊपर जाए। ये मेरे टाइग्रेट लीडर हैं ये विक्की भी जी। है हमारे। इनको मैंने फेसबुक से ही बुलाया था सर, हम फेसबुक से ही मिले थे। आप देख सकते हो 5,10,000 का सर का पे आउट है। तो डायमंड्स में आपको बताऊं, हम दोनों हरियाणा से ही हैं और हमारे पास सेम गाड़ियां हैं। मेरे पास होंडा सिटी है, विक्की के पास हैरियर है, और हमारा गाड़ी का नंबर सेम सेम है, 23 सही 23 सही। 23 23। और अभी मेरी टीम के अंदर विपिन है जो यंग मैनेजर है, बिल्कुल पूरी BDT 23 के अंदर यंग मैनेजर है। उन्होंने भी अभी वरना गाड़ी बाई करी है, ओनली +2 क्लास के अंदर, और उस गाड़ी का नंबर भी हम 23 23 ही लगवाएंगे। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, कभी भी बहाना मत बनाना, कभी भी एक्सक्यूज मत देना इस प्लेटफॉर्म पे आके। गाइज आप देखने लग रहे हो ना विक्की जी को, इन इस शख्स के बारे में आपको बताऊं ना, जो बोलते हैं ना सर मेरी स्टडी, सर मेरे एग्जाम, सर मेरे ये, ओनली 6 दिन पहले अपनी JBT फाइनल ईयर क्विट कर दी फाइनल थी। एग्जाम थे, फाइनल एग्जाम 6 दिन और पहले मैंने विक्की एग्जाम जी दे को के। एक चीज बोली थी, यार तू पागल है क्या भाई, तू एग्जाम दे ले, कोई बात नहीं, मैं तेरा काम है संभालूंगा। बोला सर मेरे को करनी तो फॉरएवर है। बाकी मैं किसी को एडवाइस नहीं देता कि आप अपने एग्जाम छोड़ो, बाकी देखो 24 घंटे कोई नहीं स्टडी करता। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं न्यूज देखने लग रहा था, पता है मैं केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, मैं उनको सुनने लग रहा था सर आज, कि नेक्स्ट कोरोना वायरस सितंबर में आएगा, घोषित हो चुका है। हम्म। सितंबर से फिर से लॉकडाउन होंगे, और ये लॉकडाउन बच्चों में आएगा। ये मेरे ग्रेट लीडर हैं,
एक और विपिन ढिल्लो, जिसका नाम इसने है, भी वर्णाकार बाय करी है, अभी हाँ, रिसेंटली अभी वर्णाकार, नंबर और प्लेट इसके ऊपर भी नंबर लगेगा अभी 23। तो आप देख सकते हो गाइज, +2 क्लास का लड़का है, 2,73,000, 2,73,000 पे आउट, +2 क्लास का लड़का है। ये यहाँ पे सभी ना मेरी सर का टीम के टैक्स, मैनेजर हैं। सर का टैक्स शो हो रहा है 13,652.6 पैसे। और इसे देख आज के ना 13,000 को देख के मेरे को अपना एक पास्ट याद आ गया। मैंने इतने की जॉब के लिए गया था एक टाइम, उसके एयरटेल के उसके अंदर कॉल सेंटर के अंदर, इंटरनेशनल कॉल सेंटर था वहां, 13,000 पे सैलरी थी। और उसके लिए ना ऐसे लाइन लगी, एक पे एक इंसान चढ़ा हुआ था, लंगर में लगती है ना लाइन, वैसे लाइन लगी हुई थी। और मेरे को ना पहले राउंड में ही बाहर कर दिया था इंट्रोडक्शन में, ये बोल के कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बिल्कुल सर, और कहीं यहाँ पे इंग्लिश की कोई जरूरत भी नहीं सर, मैं खुद बताऊं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी, बस और काम चल जाता है। कितना अच्छा लगता है देखो कि हम यहाँ पे सफल होते हैं आज मेरी टीम में। कभी हम सोचते थे हमारे 1 लाख कब आएंगे, आज टीम के बिल्कुल अंदर सर। इतने लाखों के चेक है ना, इतने लाखों के चेक है, मैं आपको दिखाने लग गया ना, स्लाइडें भरी हुई हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सबको दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे विक्की जी का 5,10,000, ये मेरे ग्रेट डायमंड है ना, मनीष जी के डायरेक्ट में है। मिस्टर आयुष जी चंडीगढ़ से 1,70,000। उसके बाद मिस्टर विपिन जी 2,73,000। मिस्टर मनदीप जी 1,73,000। उसके बाद मिस्टर शारिक जी हमारे यूपी टीम से 1,04,000। वो भी असिस्टेंट मैनेजर लेवल का चेक है, मैनेजर का देखना कहाँ होएगा इनका। मिस्टर मनीष जी जो आपसे बात ही कर रहे 3,37,000। मिस्टर गौरव जी 1,23,000। मिस भावना शर्मा मैम जो मेरे रियल सिस्टर हैं, जो कभी टीचिंग का कोर्स करते थे, मैंने आंखें खोल ली इनकी, भाई बाहर निकलो कुएं से, दुनिया बहुत बड़ी है। तभी इन्होंने शुरुआत करी इस बिजनेस के अंदर 2019 के अंदर, 1,67,000। मिस संजना मैम 2,17,000 HP से हैं। मिस मोनिका मैम रोहतक से, हमारे हरियाणा से। यार लड़कियां तक शर्म करो, अगर आप में से हमारे बीच जो हरियाणा से ना और ये बोलते हैं हमसे नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, इन मैम को देख के ना आपको शर्म आनी चाहिए। मैम की बात करें ना, मैम के फादर नहीं है, बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से, वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली से बोलूंगा, मेरे मासी जी के लड़की हैं। मैं जब इस बिजनेस में लाया था ना, मैंने एक ही चीज बोली थी, यही एक बिजनेस है जो घर के हालात चेंज कर सकता है। और मैम ने बहुत दिन रात एक होके मेहनत करी, बहुत दिन रात एक होके। 2,62,000 का चेक है, मेरे को इतनी खुशी हुई ना इनकम देख के। और ये हमारी टीम के हाईएस्ट चेक्स है गर्ल्स के, लड़कियों तक के, इमेजिन करके देखो। उसके बाद बात करें मिस्टर माधव जी, माधव जी की बात करें 1 लाख रुपए, ये इनका चेक इंडिया इंडिया का है। ये एक ऐसे शख्स है, हमारे इतने ग्रेट लीडर हैं कि दुबई के अंदर ऐसे लीडर प्रोड्यूस कर दिए इन्होंने, जो टॉप 10 में आ रहे हैं आज BDD 23 के टॉप 10, जो दुबई के टॉप 10 लीडर्स है ना, टॉप 10 अर्नर्स हैं दुबई दुबई कंट्री के, उसमें कम से कम 4 से 5 लीडर हमारे BDD 23 के हैं। और पता कितनी उम्र के, 19 साल, 20 साल। एक गर्ल है तरुबा मैम, 18 ईयर ओनली, 1 साल हुआ है बिजनेस के अंदर, भी 19 के होंगे इस साल वो। मिस्टर दानिश जी 1,11,000। उसके बाद मिस्टर ललित जी 19 साल के, +2 क्लास में आए थे, सीए बनने का ड्रीम था। आज मैं इनसे यही चीज पूछता हूँ, हाँ भी सीए बन के आ जाते 1,50,000 क्रॉस। सबसे मैं यही चीज, इमरान जी 1,50,000 का पे आउट। उसके बाद मिस्टर सचिन जी नियर बाय 2 लाख का पे आउट, 1,97,000। सारे यंगस्टर, मिस्टर सोमवीर 2,65,000 का चेक। उसके बाद यहाँ देखिए मिस्टर अजय जी अभी रिसेंटली मैनेजर बने, पहला मैनेजर का चेक ही 1,38,000 सर, मैं मेरे से मेरा मैनेजर है, ये मेरे पास कॉल आई इनकी। ओके। सर बहुत ही लो क्लास मिडिल, बिल्कुल ही उससे हैं सर, बिल्कुल पुअर फैमिली से सर। तो पता है मेरे को, मैं अभी आपको है हमारे स्क्रीन, साथ मीटिंग में है ये अजय जी, इस टाइम नहीं, मीटिंग में होंगे। अभी तो नहीं होंगे सर। तो ओके। मेरे को पता है क्या बोलते सर, सर विश्वास नहीं हो रहा सर, ये पैसे मेरे हैं, क्योंकि सर कभी इसने देखे भी नहीं होंगे सर मुझे इतने पता पैसे है, एक मैं साथ। बरवाला में ही आए थे, मुझे आज भी याद है, मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे को एक एक लीडर का पता होता है, उस टाइम जब ये आए थे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मेरे को पता ही है कौन कैसी क्लास से मतलब बिलोंग करता है, कैसी फैमिली से उठा हुआ है। तो यही चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एक लौता ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गरीब इंसान बहुत ऊपर पहुंच सकता है। बिल्कुल सर, मेरे कोई मेरी आंखें भर आई थी सर जब इन्होंने ये चीज बोली ना, सर ये मेरे हैं, भैया आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 15 तारीख को आप निकलवा लेना, आपके हैं ये। क्या बात है, कितना प्राउड फील होएगा पेरेंट्स को इनके, पंद्रह बिल्कुल तारीख सर। को टीम सोचो जब आपके अकाउंट में आ रहे होंगे।
फ्यूचर देख के चलना, ये फ्यूचर देख के मैंने शुरू किया था, और मेरे को जो आज टीमों में हो रहा है ना, आज जो मेरी टीम्स में हो रहा है, ये मैं पहले ही देख चुका था 4 साल पहले, जब मैंने आपकी तरह फॉर्म फिल किया था फॉरएवर का। और इतना सा भी 0.1% भी डाउट नहीं किया था कि मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा जहां मैं आज हूँ। और मैं अपनी टीम में एक चीज बोलता था, याद है मनीष जी, लाइन लगा देंगे गाड़ियों की। बिल्कुल सर, अब एक लगा बात ही बोलते थे देंगे। हरियाणा में, लाइन लगा देंगे। और हर महीने गाड़ियां आ रही है, इस महीने भी प्लानिंग है, अगले महीने फिर प्लानिंग है कार की। जी सर। इस महीने कार आ रही है हमारी टीम में 22 लाख रुपए की, पता है मनीष जी आपको? हाँ जी सर, पता है। 19-20 साल का लड़का ले रहा, लखनऊ से है, हमारे बहुत तगड़े मैनेजर है मिस्टर विशाल जी। हाँ जी सर। 3,60,000 रुपए का चेक रहा उनका, दुबई का। बस क्या परवीन जी 2 लाख, अच्छा यहाँ पे विजय जी रह गए ना, विजय जी 1,98,000 रुपए। ये और सभी एक उम्र गांव देखो, से। हाँ जी 2 लाख रुपए मिस्टर परवीन जी। मिस्टर रमन जी 2,28,000 सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं सर। सर ये इंडिया मिस्टर रमन, इंडिया का इनका 1 लाख से ज्यादा इनका दुबई का भी है। दुबई का चेक इनका अलग है। उसके बाद ना एक स्लाइड और मेरे को इनके स्पेशल डालनी पड़ी। रियल सिस्टर है सर, उनका भी कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा है सर। जी जी, नियर बाय 200 सीसी का बिजनेस रिसेंटली उन्होंने किया था, राइट? 180 आई थिंक हाँ जी। लास्ट मंथ। तो टीम मैं आपको बताऊं, आज इतने चेक का मेरे को ना ये स्लाइड डालनी पड़ी अलग से। इसका मतलब समझते हो गए अब ना, एग्जाम में मतलब पेपर देते थे तो लास्ट में लिखते थे, है ना, एग्जाम्पल देने के बाद टेक्सरा। तो मैं तो सर तो यही बोलूंगा, फिर आगे आप होस्ट करो सर। देखो, लास्ट ट्रेनिंग है अनमोल सर की 16 तारीख को, और इतनी जबरदस्त वो प्लानिंग होगी ना, ये चाहे कुछ भी नहीं है सर। कभी आपकी स्लाइड भी, आपका पे आउट भी ऐसे दिखा रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल के बाद सर आपका पे आउट ऐसे दिखा रहे होंगे, ये मेरे ग्रेट डायमंड है और ये इनका चेक, गारंटी देता हूँ मैं। दिल से बोलने लग रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो कोई भी 2cc का पहाड़ मत बनाना सर, आगे आपको सोल्यूशन बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सर आगे जरूर होस्ट। जरूर, ठीक है मनीष जी, आप फ्री हो सकते हो, बाकी आगे होस्ट करता हूँ मैं। ओके सर। सो टीम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले अपने आप से दिल से पूछ के बताएं कि आप सीरियस है काम को लेके। सच में दिल से पूछना, आप फॉरएवर को एज ए जस्ट ट्राई करने आ रहे हो, मजा वो नहीं, 50-50 है, जो भी है दिल के अंदर। आप फॉरएवर में सिर्फ तुक्का मारने आ रहे हो, चल यार पढ़ाई के साथ साथ चल कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, कई बार हम इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं को आएंगी जो ये सोच के आए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और उनके लिए बनना भी बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको बता दूं। जब तक आप 100% मतलब कि सरेंडर नहीं करेंगे ना प्लेटफॉर्म को 100%, यार लाख रुपए कमाने आए हैं आप यहाँ, लाख नहीं 5-5 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम होगी। सोच के देखो, बाहर कमा रहा है कोई, आईएएस की सैलरी नहीं है इतनी, प्रधानमंत्री की सैलरी नहीं है पर लाख रुपए की। पीएम की सैलरी चेक करना, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए है पीएम की। इधर पीएम से ज्यादा कमाते हैं यंगस्टर्स, वो बात अलग है, ऊपर का छाप लेते होंगे, वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, बट जेन्युइन अगर व्हाइट मनी की बात करें ना, व्हाइट मनी की जो एक्चुअली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सैलरीज है, तो इतनी है, चेक करना एक बार आप। और यहाँ पे यंगस्टर उस उम्र के अंदर जिस उम्र में बच्चे मांग मांग के खाते हैं। अब रही बात, देखो बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ पे आते हैं, मैं भी जब आया था, हाँ हाँ अनिकेत जी 2cc करना पड़ेगा भाई, 2cc करना पड़ेगा, 2cc के बाद की जिंदगी है, 2cc से पहले की जिंदगी नहीं है। आम खाने हैं, बीज तो बोना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस तो करनी पड़ेगी। यहाँ लोगों का हाल पता है क्या है, आम तो खाने हैं पर बीज बोना नहीं चाहते। डॉक्टर बना दो, एमबीबीएस बाद में कर लूंगा, है ना, डॉक्टर बना दो, एमबीबीएस में बाद में कर लूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? यार मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सिस्टम सबके लिए सेम है, सिस्टम सबके लिए सेम है, चैलेंजेस सबके लिए सेम है। और अगर आपके सपने हैं तो उसके लिए घिसना आपको खुद पड़ेगा, स्ट्रगल आपको खुद फेस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस आपको खुद करना पड़ेगा, चैलेंजेस आपको खुद फेस करने पड़ेंगे, और सक्सेस भी आपको खुद ही मिलेगी। मैं ना यहाँ पे कुछ एक वीडियो आपको शो करूंगा, एक बहुत ग्रेट लीडर की वीडियो शो करूंगा। जो लोग ये बोलते हैं ना हम बहुत गरीब हैं सर, सर हम कहाँ से करेंगे सर,
है ना, उनके लिए मैं एक वीडियो शो करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, वो वीडियो कोई नॉर्मल पर्सन की वीडियो नहीं है, वो एक ऐसे इंसान की वीडियो है जो इंडिया के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया हुआ है अभी तक, मिस्टर सूर्य सिन्हा सर, 3,84,00,000 रुपए तक का चेक जिन्होंने हिट किया हुआ है इस बिजनेस से, 3,84,00,000। मैं उनकी वीडियो आपके सामने भी एक 5 to 10 मिनट की वीडियो होगी, उसको एक एक सेकंड को मिस मत करना, एक एक सेकंड को अच्छे से सुनना नहीं है, आपने समझना है जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो वीडियो है ना, नमस्कार दोस्तों, 11 मिनट की वीडियो है, और ये 11 मिनट की वीडियो में ना बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। ध्यान से देखना आप इस वीडियो को, और आपको पता लगेगा आपका फ्यूचर क्या है, और जेडे लोग गरीब बोलते हैं ना, उनका जवाब है इस वीडियो के अंदर, बहुत जबरदस्त। समझना इस चीज को अच्छे से, अंडरस्टैंड करना। इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, इस जगह का नाम है ओमनी टावर। जी हाँ, ओमनी। कोई भी वीडियो में मिस ना करे, एक एक सेकंड को ध्यान से सुनना, एक एक सेकंड को। इस टावर के अंदर हमें कंपनी ने ये स्वीट रूम दे रखा है ठहरने के लिए। जी हाँ, यह है डैलस टेक्सास में। जी हाँ, डैलस टेक्सास यूएसए। आज यूएसए में इतने बड़े स्वीट रूम में कंपनी ने हमें जो ठहरने का मौका दिया, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, देखिए ये कितना खूबसूरत सा स्वीट रूम है। ये सामने देख रहे हैं, ये मेरा सिटिंग रूम है। यहाँ बैठकर मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। सामने देखिए ये टीवी है, और यहाँ का डेकोरेशन देखिए, देख रहे हैं डेकोरेशन? हाँ जी हाँ, ये देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मेरे खाने के लिए एक डाइनिंग टेबल। जी हाँ, मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपने रूम में खाने का ऑर्डर कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ और अपने लिए कुछ मैंने मेहमान बुलाए हो उनको बुलाकर यहाँ पर मैं खाना वाना खा सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ, डिनर कर सकता हूँ, जो मेरे मन में आए मैं पे खा सकता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। जी हाँ, यही नहीं, अब आगे दिखाता हूँ। साथ में देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर इमरजेंसी में यहाँ पर एक क्या है, इधर देखिए, इधर सामने एक टॉयलेट है। जी हाँ, यूज जरूरत पड़े तो यहाँ पर इस ड्राइंग रूम के सामने एक टॉयलेट है, इसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आगे आगे देखिए, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक पैसेज सा है, देखिए कितना खूबसूरत सा पैसेज, देख रहे हैं आप? अब इधर देखिए, इधर इधर दिखाता हूँ, इधर आइए, इधर देखिए, ये देखिए, ये पैसेज के साथ पैसेज जो है, यहाँ पे कितना खूबसूरत सा देखिए शोपीस है। शोपीस के साथ साथ इधर ये हमारा गैलरी देखिए, एक गैलरी सी है इस स्वीट रूम के अंदर। ये देखिए यहाँ भी कितना खूबसूरत सा बना हुआ है इस स्वीट रूम के अंदर गैलरी। गैलरी से इधर एंटर किया, ये है मेरे लिए बेडरूम। जी हाँ, ये देखिए बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम। देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा ये बेडरूम है। देखिए ये बेडरूम, देखिए ये बेडरूम, इसकी सजावट देखिए, ये देखिए, ये है बेडरूम। जी हाँ, इस बेडरूम के साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए भी है, एक यहाँ पर बैठ के हम लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और यहाँ से बाहर का नजारा भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से बाहर का नजारा, देखा आपने? और इधर देखिए दोस्तों, एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सूटकेस आज कंपनी ने हमें दिया है। ये दिया है हमारे अपने पर्सनल यूज के लिए। जी हाँ, यहाँ देखिए ईगल बना हुआ है, फॉरएवर लिखा हुआ है, और पीले कलर का ये सूटकेस है। ये कंपनी ने हमें दिया है हमारे पर्सनल यूज के लिए। जी हाँ, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक अपने पर्सनल स्टडी के लिए एक स्टडी टेबल भी है। जी हाँ, यहाँ बैठकर हम चाहे तो स्टडी भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये सामने मेरी धर्मपत्नी खड़ी है, स्मृति। स्मृति, हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मजा ले रही हूँ। इतना बड़ा होटल ओमनी टावर में हम ठहरे हुए हैं। इतना शानदार स्वीट रूम हमें मिला है कि जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कभी ऐसे ऐसे होटल में कंपनी जहाँ जहाँ हमारे हम लोग को ठहराते हैं। तो ये देख के हम सच में सोच रहे कि ये सपना हमारे ज़िंदगी के जितना सारा सपना
सब सफल होंगे वन बाय वन। क्या बात है। देखा दोस्तों, किस तरह से मेरी धर्मपत्नी भी खुश है। जी हाँ दोस्तों, इतने बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं जिसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर ये देखिए, ये आपको एक पैसेज सा दिख रहा है। जी हाँ, ये पैसेज नहीं, ये बाथरूम है। जी हाँ, इस बाथरूम के सामने देखिए, एक नीचे सामने हमारे कितना बढ़िया सा गार्डन सा दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए, यहाँ से भी आसमान दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा आसमान। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारे फेस वगैरह वॉश करने के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे सामने स्मृति भी खड़ी है। हम दोनों को आप देख पा रहे हैं ना, आईने में भी देख रहे हैं। जी हाँ, ये कैसा लग रहा है आपको? और ये देखिए सामने, ये है बाथ टब, और बाथ टब के साथ यहाँ पे टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ रखी हुई है, नहाने का साबुन, सोप वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पर गर्म पानी, ठंडा पानी सब आता है, टब में आप भर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने आप को स्नान कर सकते हैं। हमारे बाथरूम में नहाने के लिए इंतजाम। और सामने देखिए, ये देखिए हमारे पर्सनल शावर, ये शावर है। ये देखिए, हम चाहें तो यहाँ पर अपना हम शावर ले सकते हैं। ये देखिए कैसा लगा ये शावर। जी हाँ, देखा। यहाँ दिखाता हूं मैं आपको ये भी एक टॉयलेट। दोस्तों, ये सब कुछ हमें दिया है फॉरएवर ने। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस सब कुछ हमें दिया है फॉरएवर ने। फॉरएवर ने हमारे सपनों को साकार किया, हमारी जिंदगी को लग्जरी लाइफ बनाया। जी हाँ, ये फॉरएवर आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, आपकी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है, अगर आप विश्वास के साथ फॉरएवर करें तो। दोस्तों, मेरी टीम में कई जने ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में फॉरएवर परिवर्तन लेके आया है, जिनकी लाइफ को फॉरएवर ने बदला है। जी हाँ, जो अब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आप भी जी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूंगा, विश्वास के साथ फॉरएवर करें। आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई कंपनी ही नहीं जो फॉरएवर का मुकाबला कर सके। मैं कहता हूं, आप लोग इधर उधर ना भटकें, अपने समय को खराब ना करें ये फालतू फंड की कंपनियों के अंदर। यहाँ फॉरएवर इतना पैसा बांटती है जितनी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां हैं ना, पूरी कंपनियों की जितनी कीमत नहीं होगी, कंपनियों की जितनी लागत नहीं होगी, कंपनी जितनी औकात नहीं होगी, उतना पैसा तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बांट देती है। दोस्तों, मैं चाहूं तो वैसी 50 कंपनियां मैं भी इंडिया में खोल सकता हूं, मगर नहीं खोल रहा। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उन कंपनियों को खोलकर कोई फायदा नहीं, दूसरे लोगों का भी लाइफ खराब करूंगा, अपनी लाइफ भी खराब करूंगा। मैं गलत चीज में फंसना नहीं चाहता। जब मुझे इतनी बेहतरीन कंपनी मिली हुई है जो मेरी जिंदगी भी बदल रही है, मेरी टीम की जिंदगी भी बदल रही है, मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे रही है, मेरी टीम को भी मौका दे रही है कि वो भी अपनी जिंदगी को बदल सके, ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। अभी देखिए ना, अभी हम लोग 4 हेलीकॉप्टर टूर करके आए हैं। ये फॉरएवर ने दिया हमें मौका। क्या कभी मैंने कल्पना में सोचा था ऐसे टूर मिलेंगे? कल हमें मेरी और मेरी वाइफ के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर बुक किया गया, जिस हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर का पायलट था और मैं और मेरी वाइफ, सिर्फ हम 2 जने हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। बताइए, लास वेगास हम घूमे, समझे। देखिए, क्या कोई दूसरी कंपनी ऐसे किसी के लिए बुक कर सकती है? नहीं, हमारी कंपनी दे सकती है। आज हमारी कंपनी ने मुझे करोड़ों रुपया दिया है। मेरी टीम में कई लोग हैं जिसको करोड़पति बनाया है। आपको भी करोड़पति बना सकती है, आपके सपने भी साकार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फॉरएवर पर सही से विश्वास करें, धैर्य के साथ काम करें, इधर उधर ना भटके, छोटे मोटे लालच के चक्कर में ना फंसे। सिर्फ विश्वास के साथ धैर्य रखकर अब एक बार सही से फॉरएवर करने की कोशिश तो करें। मेरी टीम में देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, जिनके पास पैसा नहीं था, मगर आज
वो अच्छे मुकाम पर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरी टीम में देखिए ना, डेली मजदूरी करने वाला शख्स मैनेजर है। मेरी टीम में समोसे बेचने वाला, कचौड़ी बेचने वाला मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। हाँ जी, यहाँ पे एक बात समझ आ रही है आपको? भूसे बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उससे गरीब कहाँ होता है यार इंसान। मेरी टीम में रास्ते पे झालमुड़ी बेचने वाला मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। मेरी टीम में भूसा बेचने वाला सीनियर मैनेजर है। मेरी टीम में साधारण साधारण से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, आपको भी मौका है, आप चाहें तो आप भी कमा सकते हैं। जी हां, बस विश्वास के साथ काम करें, इधर उधर ना जाएं, इधर उधर ना भटकें, सिर्फ धैर्य रखकर फॉरएवर पे विश्वास करें और फॉरएवर करें। जिस तरह से फॉरएवर ने हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी भी बदलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आप हमसे हाथ मिलाएं, मैं आपका साथ दूंगा आगे बढ़ने के लिए। हम सब मिलकर काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे, एकजुट में काम करेंगे और इतिहास रचेंगे। जिस तरह से मैं दुनिया घूम रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, आप भी दुनिया घूमेंगे मेरी तरह, मेरे साथ हम मिलकर घूमेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे, अच्छी टीम तैयार करेंगे, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ काम करेंगे। हम स्वयं भी कामयाब होंगे और अपनी टीम को भी कामयाब बनाएंगे। पहले हमारा मकसद होगा हमारी टीम को कामयाब बनाना। अगर हमारी टीम कामयाब बन जाती है तो हम भी अपने आप कामयाब बन जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हमसे हाथ मिलाएं, हम मिलकर एक साथ काम करने का निर्णय लें और अपनी अपनी टीमों को कामयाब बनाएं। जितनी ज्यादा हमारी टीम कामयाब होगी, उतने ज्यादा हम कामयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी बात समझ पाए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझे ये आपकी बदकिस्मती है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, हम लोग मिलकर काम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक इतिहास रचेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार फिर से आप सभी को मैं सलाम कहता हूं। सलाम। तो देखो, ये कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। इन सर की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड्स नंबर 1 ह्यूमन ट्रेनर और मोटिवेटर रह चुके हैं सर, मिस्टर सूर्य सिन्हा सर। देख रहे हैं आप, नंबर 1 पे नाम आता है इनका। ठीक है, और अगर इनके पे आउट्स की बात करें ना, तो यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया में अभी तक का रिकॉर्ड है, इंडिया को नंबर 3 पे लेके आए पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का सीबी इन्होंने यहाँ से अचीव किया था। 3 करोड़ 84 लाख। इमेजिन करके देखिए, बंदा जिंदगी में नहीं कमाता इतना पैसा। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास है। और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनर्स ना ऐसे होते हैं, माइंड में बहुत सारे डाउट रखते हैं, यार हमारा फ्यूचर कैसा हो गया, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। कई लोग ना ऐसे ऐसे मार्केट में मिलते हैं, कहते हैं कि वही जहां तू कर रहा है ना, बस ये 2 टाइम का खेल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज कि आपका फ्यूचर कितना ज्यादा सिक्योर है यहाँ पे। कि ऐसे ऐसे लोग इसमें अपना करियर लगा के बैठे हैं, जो मतलब जिन पोस्टों के लिए लोग ना, जिस पोस्टों के लिए लोग तरसते हैं ना, ऐसी पोस्टों को ड्रॉप करके लोग इसमें अपना करियर लगा के बैठे हैं। मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी को दिखाऊंगा अभी, जिनका नाम है मिस्टर एसपी वत्स, जो कि क्राइम ब्रांच में पुलिस, दिल्ली पुलिस में जॉब कर चुके हैं। उसको ड्रॉप करके आज इस बिजनेस के अंदर सफायर मैनेजर है। मैं उनकी एक छोटी सी स्पीच चलाऊंगा, 4 मिनट की, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आपको फॉरएवर की क्लैरिटी होगी कि फॉरएवर कितना जेन्युइन बिजनेस है और हमारे यहाँ फ्यूचर कितना ज्यादा सिक्योर है। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है, सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी।
मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं, वो आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था, एथिक्स, आप तो खाली एथिक्स शब्द को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई कि एथिकल कंपनी है, एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है, गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता, कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही, कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो, ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, सोच के देखो, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स जो मतलब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स है, पागल है, इतने इतने साल सर्विस करने के बाद, इतने इतने साल सर्विस करने के बाद इस बिजनेस में उस सर्विस को छोड़ के एज अ करियर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसे सेफ हाथों में हो आप, कि आपका जो भविष्य है ना, आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे पहुंचने वाला है। और रही बात 2cc की, तो 2cc को ही ना 30 करोड़ रुपया अरेंज नहीं करना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30-30 करोड़ लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, 30-30 लाख लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, तब भी 5-5 हजार 5-5 लाख रुपए महीना नहीं कमाते 30-30 लाख लगा के भी। मेरे एक फ्रेंड है जिनने 25 लाख रुपया लगाया था अपना जिम खोलने में, वो बंदा 25 लाख लगा के, उसके अभी तक वो 25 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, 20-25 लाख उसने लगाया, अब तक वो भी पूरे नहीं हुए हैं। क्लियर हो रहा है? आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए। और अगर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ है, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वो पेरेंट्स बहुत किस्मत वाले हैं जिनके बच्चे फॉरएवर के अंदर है। क्योंकि मैटर यहाँ पे ना खाली पैसा नहीं करता, जो यहाँ संगत उनके बच्चों को मिलने वाली है ना, वो संगत से ऐसे इंसान बनेंगे जिससे आने वाले टाइम में उनके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हर जन्म में ना ऐसा ही बच्चा पैदा हो। ठीक है, वरना दूसरे बच्चे वो भी हैं जो बाहर मार्केट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत लक्की मानता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ वो इंसान इस प्लेटफॉर्म में खड़ेगा जो अपनी जिंदगी बदलने का दम नहीं रखता, दूसरों की भी जिंदगी बदलने का दम रखता है।
ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है। बाकी मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने अपना एस लेवल कैसे कंप्लीट किया था, मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। देखो, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। सबके कम से कम 10 से 20 वो फ्रेंड होते हैं। 10 फ्रेंड तो वो होते हैं जिनसे उनकी बात होती रहती है, या 10 दिन बाद हो जाएगी, 12 दिन बाद हो जाएगी। आपके 10 फ्रेंड है, अगर आप अपने 10 फ्रेंड से 2-2, 3-3 हज़ार की भी हेल्प मांगोगे ना, कई फ्रेंड होंगे जो आपको नहीं देंगे, पर आप उन्हें एक चीज बोल सकते हो कि यार एक्चुअली मेरे को 30,000 की अरेंजमेंट की जरूरत थी, एक्चुअली मेरे घर पे एक बहुत इमरजेंसी थी जिसमें से 27,000 तो अरेंज हो गया है, फिर मुझे 3,000 की हेल्प चाहिए। तो जितना फ्रेंड से हेल्प हो सके ना, 2,000, 3,000, अगर आपको एक एक फ्रेंड से 1-1 हज़ार भी मिल जाता है ना, तो 10,000 तो आपको यहाँ से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, 10,000। बट कुछ ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जिनको अच्छा पैसा होता है, बट आप उनसे अगर टाइम मांगो, ट्रस्ट दिलाओ, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं। जितनी हो सके उतनी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। अगर 1 सीसी की हेल्प हम फ्रेंड से ले लेते हैं और दूसरा 1 सीसी की हेल्प हम फैमिली से लेते हैं, फैमिली को किसी चीज का डाउट है, क्योंकि देखो किसी की फैमिली ऐसी नहीं है जो भविष्य अच्छा नहीं चाहती बच्चे का। मैं जब फॉरएवर के अंदर आया, मैंने अपनी फैमिली को जब 2cc के बारे में बताया। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरा विजन इतना क्लियर हो गया था इस बिजनेस में आके। 27 जनवरी में आया था। अब दिक्कत पता है चीज आप में, कई लोगों में और मेरे में क्या फर्क है, इधर कुछ ट्रेनिंग में बैठे हैं, उन्होंने ना शायद कभी बाहर मार्केट में धक्के नहीं खाए। मैंने 16 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ में। 18 साल की एज के होके मैंने जॉब्स करी मार्केट के अंदर। 16 साल की एज से पार्ट टाइम डेली बेसिस वाला काम किया मैंने, 150-200 रुपए जिसमें एक दिन के मिलते हैं। उसके बाद 18 जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, 18 साल की उम्र में, मैं जब बीए सेकंड ईयर में था, तब मैंने जॉब्स करी। 20 साल में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने फिर जॉब्स के अंदर धक्के खाए। मैं ऑलरेडी मार्केट में धक्के खा के प्रैक्टिकल हो चुका था कि जितनी मर्जी अच्छी डिग्री कर लो, 15,000 में भी नहीं कोई खरीदता आज के टाइम, 15,000 में भी। और माँ बाप ने में इतना पढ़ा दिया, हम अपनी बच्चों को आने वाले टाइम में इतना भी नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसी लाइफ हमारे माँ बाप ने हमें दे दी ना, जिस हिसाब का बाहर रोजगार है ना, हम उस रोजगार के थ्रू ना अपने बच्चों को वैसी लाइफ भी नहीं दे सकते, वैसी आधी लाइफ भी नहीं दे सकते जैसी हमें लाइफ मिल गई। आज हमारे पेरेंट्स के टाइम वाले नहीं, उस टाइम लाइफ इजी थी, उस टाइम खर्चे बहुत कम थे, आज खर्चे बहुत ज्यादा है। क्लियर है? एक घर को अच्छा चलाने के लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपए इनकम चाहिए, वरना वो टाइम होता है कि जिसकी इससे भी कम इनकम है ना, इससे भी कम इनकम है, उनका वो हाल है ना, जी सकते ना मर सकते। वो ऐसी बीच में है कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, ऐसी लाइफ में है और मेहनत कर रहे हैं। और रही बात पैसों की, पैसा तो फर्स्ट क्लास से लगाते आए हैं हम। आज घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर लाख रुपया मांग ले, क्या आज में लाख रुपया चाहिए, वरना पर्सन नहीं बचेगा। हम लाख रुपए भी अरेंज कर देते, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है यहाँ पे यार, आपकी जिंदगी का सवाल है। चलो आज नहीं करते तो सेकंड ऑप्शन क्या है, कब तक बचते रहोगे आने वाले फ्यूचर से। हम वो कबूतर हैं जिसके आगे बिल्ली खड़ी है, वो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जो हार्ड फ्यूचर है बहुत ज्यादा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आज हम अपने पंखों से उड़ना सीख ले और उड़ जाएं, बच जाएं लाइफ टाइम के लिए, या तो क्या करें, दूसरा अपने आप को बेवकूफ बनाएं, आंखें बंद कर लें, हम सोचे बिल्ली चलेगी, पर ये बिल्ली वहीं पे है और वो खाएगी जरूर। टफ फ्यूचर सबका आएगा, अगर आज आपने कुछ कर लिया तो बच जाओगे। ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर थी। मैं 27 जनवरी को आया, 29 जनवरी को मैंने अपनी आईडी लगाई थी और 31 जनवरी को मैंने अपना एएस कंप्लीट कर लिया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम घर पे शेयर किया ना, मेरे घर वालों ने सिंपल बोला, मार खाएगा अलग, घर से निकाल लेंगे तुझे अलग, अपना पढ़ाई पे फोकस कर ले जो तू कर रहा है। मेरी एक सेमेस्टर की फीस 20 से 25 हज़ार रुपए थी, एक सेमेस्टर की फीस। 4 सेमेस्टर थे एमए के अंदर। जब मैं आया था ना, मैं एमए कर रहा था, तो 1 लाख रुपए नियर बाय मेरा एमए के अंदर लगना था। उसके बाद भी क्या मुझे जॉब मिलती? मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या हाल होता है और आपका भी आने वाले टाइम में क्या हाल हो सकता है। मैं नहीं चाहता हो, बट हो सकता है, हो सकती है वो चीज। एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा मैं, कि आज मार्केट के हाल क्या, अच्छी अच्छी डिग्रीज करके। क्या कोविड-19 वैक्सीन सेफ है? आखिरकार वैक्सीन में है मुझे इन सवालों का सही जवाब पाना जरूरी है। माँ बाप इधर उधर के पैसे करके हमको, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। क्या जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी,
और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखे थी हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या रोड पे बैठाने के लिए हम बेटी पढ़ाएं? चूल्हे चौके ही करवाना था, पकौड़े ही तलवाना था, तो ये बिना पढ़े भी कर सकती हैं सर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने मन की बात की तो एसएससी छात्रों को उम्मीद थी कि युवाओं के मन की बात भी करेंगे, उनके भर्तियों की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देश भर से बेटियां तक प्रदर्शन को मजबूर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि देश भर से बेटियां और बेटे भर्ती के मुद्दे पर यहाँ आए हैं। इनका मुद्दा मैं बता देता हूँ। 2018 की भर्ती का विषय है एसएससी का पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती के लिए, जहां पर तमाम टेस्ट पास करने के बाद भी इनका नंबर नहीं आया और नई वैकेंसी निकाल दी गई। इनका कहना है कि जब हमने तमाम टेस्ट पास किए हैं तो पहले हमको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी छात्र छात्राओं की उम्र भी निकल गई है। तो इससे आप इनके दर्द और मजबूरी को समझ सकते हैं। आप कितने दिन से यहाँ पे? 15 दिन। आप रो क्यों रहे हैं? हमारे माँ बाप इधर। देखो, ये चीज आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा करियर को लेके सीरियस लें, क्योंकि मार्केट में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, बहुत लकी हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अच्छे से सीरियस होंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तब मैंने अपना 2cc कैसे किया था, मैंने जब घर पे शेयर किया, मुझे बहुत चैलेंजेस आए। मेरे घर वालों ने सीधा हाथ खड़े कर लिए थे, बट जब उनको मैंने प्रैक्टिकल करा ना, बाहर का माहौल दिखाया, और थोड़ी सी जिद करनी पड़ती है यार। एक मोबाइल फोन लेने के लिए हम जिद करते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए जिद नहीं कर सकते। तो मैंने जिद करी, तब जाके मेरे घर पे कोई पैसा नहीं था, मेरे घर पे 0 अंडा पैसा था। और मैंने अपने टाइम पे पता कैसे किया था अपना AS लेवल? घर पे थोड़ा सा गोल्ड पड़ा था, उसको मुथूट फाइनेंस पे रख के मैंने अपना 2cc लेवल डन किया था, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था। मेरे को पता था आज मेरे घर पे मेरे फ्यूचर के लिए 30,000 भी नहीं है, कल मेरे घर पे कोई लाख रुपए की इमरजेंसी पड़ गई, मेरे मदर बीमार हो गए, तो मैं तो डॉक्टर से इलाज भी नहीं करा पाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई मुझे, ठीक है। तो आप भी इस चीज को समझो। आज औखा सौखा होके कहीं से भी अरेंजमेंट करके 2cc करोगे, हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी में करेंगे, फोन टूट जाएगा तब नया फोन ले लेंगे हम। चीजें हो जाती हैं, बस ना नियत होनी चाहिए। कोई कामयाबी ना नियत मांगती है, कहते हैं ना जहाँ चाह है वहां राह है, ठीक है। सफलता आपको चाहिए तो रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। और कहते हैं जिसको सफलता लेनी है ना, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो बंदा सोचता है कोई और उसको कामयाब बना देगा, कुछ अपने आप चमत्कार होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़े वहम में घूम रहे हो। तो निकल जाओ वहम से, जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना सेवर ना आने वाला फ्यूचर आपके सामने था, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस महीने के 15 दिन हमारे पास पड़े हैं, और इस महीने के अंदर हम चाहते हैं कि सभी के जो पे आउट्स हैं वो बने। अगले महीने सभी के अकाउंट में पे आउट्स आए, चाहे वो 15,000 का आए, चाहे वो 20,000 का आए, चाहे वो 30,000 रुपए का पे आउट आए। मैं चाहता हूँ किसी का भी चेक ना रुके। तो वो 16 तारीख को प्लानिंग मिलेगी मिस्टर अनमोल सर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूंगा कि सीट्स ओनली 50 है, ओनली 50 सीट है। जो फर्स्ट 50 होंगे ना, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 तक अपना AS लेवल कंप्लीट करो, सीट बुक करा लो। उसके बाद चाहे 50 लाख ले आना, तब भी 2cc नहीं करवाया जाएगा आपका, ठीक है जी। 15 तारीख लास्ट डेट है, तो जो पहले 50 होंगे ना, वही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देख लो जी जान, आप खुद से पूछो कि आपने अपना 100% दिया 2cc करने के लिए? 100% खुद से पूछना, शायद नहीं दिया होगा। 100% दोगे तो 2cc ने एक दिन 2000 cc भी होगा, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूं कि 16 तारीख को आप में से सब उस मीटिंग के अंदर हो, और सब उस मीटिंग को लगा रहे हो, और सब वो सक्सेस को अचीव करे जो सक्सेस को देख के आप इस बिजनेस में आए हो। वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू, ठीक है। इस महीने कोई पीछे नहीं रहेगा, और आने वाले 3-4 महीने बाद आपका मैनेजर लेवल डन होगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और स्पेशल थैंक्स उस इंसान को जरूर करें जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया।